कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है, डिटरमिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। लेकिन पता चला कि नहीं, मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन बिज़नेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे 2030 तक। I2U2 में वो पार्टनर हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमारातीज के साथ इस तरह की है, तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दैट? आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमारातीज को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हमारे हम जो लोन्स पे कर सकें। अमारातीज ने उसके ऊपर शर्त लगा दी और वो कहते हैं ठीक है, आप हमसे पैसा लेना चाहते हो, ठीक है, हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10 से 12% शेयर उन्होंने अमारातीज ने मांग लिया है पाकिस्तान से। ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है और बड़ी फेयर ऑफर मुझे लगती है। द रीजन बिहाइंड है, आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज ने $2 अरब का रोल ओवर किया है जो कि होना था, और फिर ये है कि अभी कुछ $2.3 बिलियन उन्होंने उन्होंने जो हमें हमें रिसेंटली बेचा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है। हम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा माँगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्ज़े माँगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। पहले तो बहुत कहते थे कि पहाड़ों से बुलंद और शहद से मीठी हमारी जो दोस्ती है। अब इस वक्त जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है उसमें हम आलमी तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। अब चीन मदद तो कर सकता था और मदद ना करने के पीछे आप क्या समझते हैं हमारी जो वजारत खारजा है वो जिम्मेदार है? चीन आपकी मदद क्यों कर सकता था? आप क्यों ऐसा सोचते हैं, पहले ये मुझे बताएं। हम जब दोस्त से एक्सपेक्ट तो यही करते हैं ना। एक सेकंड, आप लंगड़े हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं आपको अपनी टांग उधार दे दूं। कैसे लिखा है, कहां लिखा है? ये कॉमन सेंस के खिलाफ है ना ये बात। आप भीख मांग रहे हैं और कब से मांग रहे हैं, और आपकी भीख मांगने की सलाहियत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खुद मुख्तारी के दावेदार, कौमी गैरत ब्रिगेड चलाने वाले, वो सबसे ज्यादा बड़ा कशकोल लेकर के और पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाने निकले। आपने चाइना के साथ किया क्या, आपको अंदाजा है? सी पैक के साथ आपने किया क्या, आपको अंदाजा है? चाइनीज इंजीनियर्स तो छोड़िए, चाइनीज टीचर्स के साथ जामा कराची में अभी जो हुआ, आप उनकी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकते। बातें आप बड़ी बड़ी अफलातूनी करते हैं कि ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। भरम टाइट पतीला खाली, अंदर है क्या आपके पास? ये आपकी हालत बिल्कुल उस मां की सी है कि जिसके पास अपने बच्चों को देने के लिए वादों के सिवा कुछ नहीं है। वो कढ़ाई में सिर्फ पानी उबाल रही है और कुछ भी नहीं। चीन आपकी मदद कब तक करेगा, क्यों करेगा? हालत ये हो गई कि चाइना ने अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी एजेंसी तक यहां लॉन्च करने के लिए अब वजारत दाखिला से लाइसेंस मांग लिया था। वो तो शुक्र है थोड़ा बहुत अभी किसी ने कुछ खाया पिया है तो आपने उनको लाइसेंस नहीं दिया, वरना आपके यहां तो लोग बैठे हुए, कमीशन मिलना चाहिए, कट मिलना चाहिए। कि ये सारे जो बात कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, ये उस वक्त सब खामोश थे जब मैंने ये बात 16 दिसंबर 2021 को कही थी और मैंने कहा था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। तो ये सारा पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो गया था। अब ये सब कह रहे हैं कि दिवालिया होने वाला था और हमने बचा लिया, तो ये बात गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान अभी मुश्किलात से बाहर नहीं आया है। हमारी करंट अकाउंट की पोजीशन ठीक नहीं है। अगर हमें IMF का लोन मिल जाता है, उसके बावजूद भी जो हमारी 2023 और 2024 और 25 की आगे जो हमारी डॉलर की करंट अकाउंट की पोजीशन है, अगर उसमें हमने इंपोर्ट का बिल 8 से 10 बिलियन डॉलर कम नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए दिवालिया वाली पोजीशन अभी दूर नहीं, अभी हम उस मुश्किल से नहीं निकले। तो ये वजह। अच्छा, दूसरी बात जो अगर आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया किसने किया, तो उसके लिए मेरा बिल्कुल मुख्तसर जवाब ये है
पाकिस्तान को दिवालिया उन लोगों ने किया जो 1976 से लेकर 2022 तक इस मुल्क में हुक्मरान थे, और उसमें 1992 के बाद जो हुक्मरान आए, जो कि बेसिकली PMLN की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट का सिस्टम दे के पाकिस्तान के सारे एसेट बाहर भिजवा दिए, वो आज पाकिस्तान के दिवालिया के जिम्मेदार हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट जो 2018 से लेकर 2022 तक थी, वो इस मरहले में किसी तौर पर भी कसूरवार नहीं थी। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि उनका जो रिवर्सल का एक्शन था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, मगर वो किसी भी पाकिस्तान की जो माशी बदहाली है आज जिम्मेदार नहीं है। ये मैं जो बात कह रहा हूँ, ये मेरा किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं कह रहा हूँ। कोई भी आदमी जो बैठ के फॉरेन पाकिस्तान के फॉरेन को जानता है, वो मेरे से इस बारे में बात कर ले। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये पत्थर पे लकीर है, इसको कोई चेंज नहीं कर